देख रहे हैं आप लोग छत्तीसगढ़ न्यूज। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है देश में, राज्य में, उसका असर जमीनों पर अब दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से लगातार कहीं रायपुर में भी जीत रहे हैं, बिलासपुर में भी जीत रहे हैं। निर्विरोध हमारे साथ जो है रमेश जी वार्ड नंबर 13 से इस बार जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता से? जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खड़े हुए थे, डॉक्यूमेंट निरस्त हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस बार जनता का? दो प्रत्याशी जो थे कांग्रेस का और आप पार्टी का, कागजात की कमी के कारण उनका निरस्त किया गया है। आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो पिछले चुनाव का ब्यौरा नहीं दिया गया था, जिसके कारण उसका निरस्त हुआ। और कांग्रेस के प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र वो संलग्न नहीं किया था, जिसके कारण उसको समय भी दिया गया था। उस समय भी वो लाके जमा नहीं किया, जिसके कारण उसका निरस्त हुआ। इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो निर्विरोध जीते हैं। अब आपको जो है जनता का जो है एक तरह से बोझ उठाना पड़ेगा और वार्ड में जितनी भी समस्या खत्म करनी पड़ेगी। तो वार्ड में जो मूलभूत समस्या क्या क्या है? चूंकि अपन पिछले बार भी निर्विरोध सरपंच रहे हैं पंचायत के समय में, तो अपने मंगला वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं उसको हम लोग बखूबी जानते हैं। तो ये कोई जनता के कार्य करने का कोई बोझ नहीं है, चुनौती भी नहीं है, क्योंकि अब हमारी सरकार है विष्णुदेव साय की। हमारे पास विधायक है जो ऊर्जावान है, जो स्वयं जितनी मैं कहता हूँ हमारे वार्ड की जानकारी हमें नहीं होगी, शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मालूम है कि किस जगह किसके घर से कहाँ तक के क्या काम करवाना है। ऐसे यदि हमारे पास विधायक है, केंद्रीय मंत्री है, डिप्टी सीएम है, वरिष्ठ नेता है, हमारे विधायक है, तो नहीं लगता कि कहीं पर मतलब चुनौती वाला कार्य है। कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि महतारी वंदना योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य वगैरह, आवास, राशन कार्ड घर घर तक पहुंचा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं? हाँ, पहुंच रहा है। और बाँचे वाले का जो भी बचा होगा उनका इस चुनाव के बाद हम घर घर जाके संपर्क करके उन लोगों को लाभ दिलवाएंगे। ये मान के चलिए कि ये हमारा पहला कार्य होगा। साथ ही महिला की सुरक्षा के लिए हम चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगवाने के लिए प्रयास करेंगे। हम अपने वार्ड में थाना खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में मंगला में 3 तालाब हैं, उनके संवर्धन संरक्षण के लिए काम करेंगे। बच्चों को खेल के लिए, खेल के मैदान के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको करना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में सिर्फ लूट खसोट किए हैं, कोई काम किए नहीं है। तो इस बार बीजेपी की सरकार आने के बाद हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। और इस बार देख रहे हैं बीजेपी ने जो है पूजा जी को जो कैंडिडेट मेयर का बनाया है, वो भी लोगों में काफी जोश भर रही है। महिलाओं का जो है काफी समर्थन मिल रहा है। वो सभासद भी रह चुकी है, हस्बैंड जी भी उनके काफी, पतिदेव भी काफी जो है जनता के लिए काम करते रहे। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? हमारे क्षेत्र में तो बेलतरा के जो 17 वार्ड आता है, वहां पे वो निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगे। वो इसलिए जीतेंगी क्योंकि जो अशोक विधानी उनके पति हैं और वो महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रही हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उनका पैठ है। और उसकी इस पैठ को अब हमारे सब कार्यकर्ता जनता के बीच में ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उनकी जीत है बहुत भारी अंतर से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रमेश जी। आप जो है लगातार जनता के बीच में रहिए और काम करिए। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।